तो मुदस्सिर कैसा ठोका फिर इंडिया को? आय हाय जी, मैं कहता हूँ क्या बात है जी, मजा आ गया। और मैं चाहूंगा कि हम तीनों मिलकर ना जरा थोड़ा सा शोर और तालियां जरा दोबारा बजा दें। अफगानी भाइयों के लिए मैं तो यही कहूंगा, अरे माड़ा थोड़ा शर्म किया करो। ये जितनी 2 नंबरियां मैच में की है ना सलमान साहब, आप यकीन करें इतना मेरा दिल दुख है। DRS होता है वो ओ ही नहीं चल रहा। मतलब ये कोई गली में क्रिकेट हो रही है। ICC को ये सोचना चाहिए कि हरीम शाह ने ये कहा है कि गाइस प्लीज मुझे कोई नसीम शाह का नंबर देगा। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के एक और एक्साइटिंग सेगमेंट के साथ हाजिर हैं। मैं हूं सलमान खालिद। तो सबसे पहले चलते हैं जी क्रिकेट की ज़बरदस्त खबरें जो इस वीकेंड पे खेल के मैदान से आई। हम सबसे पहले बात करेंगे अपने स्पेशल हीरोज़ यानी पाकिस्तान के ब्लाइंड क्रिकेटर्स। जी हाँ, बर्मिंघम यूके में जारी इप्सा ब्लाइंड वर्ल्ड गेम्स के फाइनल में, क्रिकेट के इवेंट के फाइनल में पाकिस्तान ने अपने रिवायती हरीफ यानी भारत को बासानी हरा के ये मेगा इवेंट का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और इस तरह से भारत ना जाने का यानी जो वीज़े नहीं मिले थे उसका बदला भी मैदान में ज़बरदस्त तरीके से उतारा। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी साद और मुदस्सिर। चलते हैं पहले साद की तरफ। साद, इस खूबसूरत और दिलकश कामयाबी पे क्या कहेंगे आप? बहुत ज़बरदस्त मुबारक हो। और सबसे पहले जो है ना हम जो है ना वो तालियां पीट लेते हैं अपनी टीम की जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उनके लिए। और उसके बाद हम जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि हमने वन साइडेड जो इंडिया को शिकस्त दी। और ना सिर्फ शिकस्त दी बल्कि बताया कि अगर आप हमारे साथ ऐसा करोगे तो भाई ऐसा भी हो सकता है। और पहले भी हमने इंडिया को हराया, लीग मैच में भी सलमान साहब शायद हमने हराया था। जी बिल्कुल, लीग मैचेस में भी हमने 19 रन से हराया। और कल के फाइनल मैच में भी पाकिस्तान ने लगभग 185 रन का हदफ सिर्फ 14.1 ओवर्स में पूरा करके ज़बरदस्त बदर मुनीर और सलमान की बैटिंग की बदौलत वन साइडेड ये मैच जीत लिया। बिल्कुल। तो मुदस्सिर कैसा ठोका फिर इंडिया को? आय हाय जी, मैं कहता हूँ क्या बात है जी, मजा आ गया। और मैं चाहूंगा कि हम तीनों मिलकर ना जरा थोड़ा सा शोर और तालियां जरा दोबारा बजा दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। और भारत ने वीजेज ना देके जो अपनी जिल्लत को मुअख्खर कर दिया था कि पाकिस्तान के ब्लाइंड हीरोज हमारी धरती हमारी सरजमीन में ही आके हराएंगे, तो उस जिल्लत ने उनका पीछा बर्मिंघम इंग्लिस्तान तक किया। और बरतानिया की सरजमीन में पाकिस्तानी शहीनों ने ये ज़बरदस्त जिल्लत उन्हें दी और उस चीज़ का इंतकाम भी लिया। सो वेल डन टू टीम पाकिस्तान। कहते हैं ना सलमान साहब के जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथ की। तो ये स्पेशल शहीनों ने इस बात को जो है ना वो वाज़ेह कर दिया है और ठप्पा लगा दिया, इस पे स्टैंप लगा दी। क्या कमाल। बिल्कुल जी, बड़े पुरअज़म थे मुदस्सिर साहब। कप्तान निसार अली की क़यादत में ये जो टीम थी बड़ी शायक थी। और पहले जो टूटे हुए दिल थे मैं समझता हूँ अब बड़े अच्छे तरीके से जुड़ गए और उनको इस वक्त जो है सुकून मिला जी। और साथ ही साथ पाकिस्तानियों के चेहरों पे भी वो इस मसरत। सिर्फ दिल टूटे थे या ख्वाब भी टूटे थे? बस ख्वाब भी टूट गए जी। और यकीनी तौर पे अगर पाकिस्तान भारत जाता वर्ल्ड कप के लिए तो पाकिस्तान ही चैंपियन होता। ये बात अब पूरे क्रिकेट के हलकों को पता चल चुकी है। तो चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। दूसरी जानिब हमारे पाकिस्तान के शाहीनों ने अफगानिस्तान को भी 3-0 से हरा के वनडे ODI सीरीज जो हुई उसमें कामयाबी हासिल की। और इस क्लीन स्वीप के साथ साथ पाकिस्तान वर्ल्ड ODI रैंकिंग में नंबर 1 पे आ गया। बड़ी जोर से हराया, तीसरा मैच तो बड़ी जोर से हराया सलमान साहब जी, बहुत ज़बरदस्त कामयाबी रही। तो अफगानी भाइयों के लिए क्या कहेंगे आप मुदस्सिर साहब? अफगानी भाइयों के लिए मैं तो यही कहूंगा, अरे माड़ा थोड़ा शर्म किया करो। ये जितनी 2 नंबरियां मैच में की है ना सलमान साहब, आप यकीन करें इतना मेरा दिल दुख है कि उथे DRS हाँ जी, वो जड़ा DRS होता है वो ओ ही नहीं चल रहा। मतलब ये कोई गली में क्रिकेट हो रही है। ICC को ये सोचना चाहिए कि यार इतना क्रूशल मोमेंट जहाँ पे वो उसने नवाज ने उसको आउट कर दिया और उसके बाद वो जेड़े मुजीबुर रहमान साहब ने उन्होंने फिर जेड़े एंड छक्के लाए ने, मैं कहना उनको दोबारा जिंदगी मिली है। तो उनको पता था कि यार अब तो मुझे किसी ने पूछना भी नहीं, तो उन्होंने इतने लंबे लंबे छक्के लगाए हैं। ये मैं समझता हूँ सलमान साहब ये ज्यादती है जी। तीसरे मैच में मुजीबुर रहमान ने एक थोड़ी मैच फेस सेविंग यू कह ले थोड़ी इनिंग खेली, वरना तो शायद 120-30 पे ऑल आउट हो जाता। लेकिन दूसरे मैच में जो एंड में शादाब जिस तरह वो वन साइडेड मैच पाकिस्तान को जिता रहे थे और उनको फारूकी ने जिस तरह, अगरचे वो दैट वाज अकॉर्डिंग टू द लॉज एंड रूल्स, लेकिन एथिकली और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की वो बड़ी खिलाफ वर्जी थी। ऐसे मौके पे उनको मैन कटिंग के
जरिए जो आउट किया गया, तो उस बेईमानी पे या रोंदी पे आप क्या कहेंगे? अच्छा सलमान साहब, ऐसा है कि मैं ना अपने फारूकी भाई को कहूँगा कि यार हम तुम लोगों से इतना प्यार करते हैं, तुम्हें प्यार देते हैं, और पूरी दुनिया में अभी तक ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि वो जो उसने मैन कटिंग किया कि वो ठीक है या नहीं। अकॉर्डिंग टू ICC वो लीगल तो है, लेकिन जब हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को देखें ना, तो सलमान साहब ये नहायत ही गलीज हरकत है और नहायत ही गली महलों वाली हरकत है। सबसे अच्छी बात ये थी कि शादाब खान चुप करके शरीफ बच्चे की तरह वो चला गया। बिल्कुल उन्होंने जाना ही था, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू लॉ तो थी, लेकिन मेरा ख्याल है ICC को रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी वर्ल्ड कप का इवेंट का सेमीफाइनल हो रहा हो, फाइनल हो रहा हो, ऐसे मौके पे कोहली, स्मिथ, जो रूट या बाबर आजम जैसे कैलिबर के बल्लेबाज इस तरीके से भिड़ंगे और भौंडे तरीके से आउट दे दिए जाएं, तो मैं समझता हूँ गेम के लिए बड़ा डैमेजिंग है। तो इसको ज़रूर रिकंसिडरेशन इसकी होनी चाहिए। और साथ ही साथ लेकिन नसीम शाह ने पिछले साल वाले एशिया कप की याद को ताज़ा किया और 11 रन नसीम शाह ने एक दफ़ा फिर आखिरी ओवर में स्कोर करके, फारूकी ही बॉलर थे उस वक्त भी, इस बार फिर दूसरी बार भी एक ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना होने दिया। और उस पर सुना को हरीम शाह साहब ने भी मार्केट के अंदर कोई धमाका किया, उसमें मुदस्सर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हरीम शाह ने ये कहा है कि गाइस प्लीज मुझे कोई नसीम शाह का नंबर देगा। तो हरीम शाह तो मेरी बाजी भी कहने को दिल नहीं करता, मैडम हरीम और थोड़ी सी शर्म करो, हमारे जो लड़के कुछ कर रहे हैं ना उनको करने दो। बिल्कुल। और हम नसीम शाह से यही तवक्को रखेंगे, वो इस तरह की सोशल मीडिया पे जो कॉल्स दी जा रही हैं, जो मैं समझता हूँ अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिशें की जा रही हैं, सेड्यूस करने की कोशिशें की जा रही हैं हरीम शाह की तरफ, उस पर तवज्जो हरगिज़ ना दें, क्योंकि अगर नसीम शाह ने हरीम शाह का कोई जूठा शूठा पी लिया तो मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस हो जाएगी बिल्कुल जीरो। क्यों साथ साहब? बिल्कुल। और सलमान साहब आप ये जो बात कह रहे हैं, ये नसीम शाह की परफॉर्मेंस है, मैं वही सोच रहा था कि अगर आप ये कह देते कि कितने आदमी थे, तो उसका जवाब था वही आदमी थे, वही नसीम शाह थे और वही फारूकी थे, और फारूकी फिर पिट गए। और बाकी हरीम शाह के लिए मेरा पैगाम ये है कि माड़ा तुम्हें नसीम का नंबर नहीं मिल सकता, लेकिन आई एम अवेलेबल। जी बिल्कुल। अलबत्ता हम कोशिश करके फारूकी भाई का नंबर जरूर उन्हें दिला सकते हैं। और सलमान साहब एक बात ये भी वाजिया होगी कि नंबर 1 कैप्टन ODI रैंकिंग में इस टाइम हमारे 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो टॉप 5 की रैंक में हैं। जी बिल्कुल, बाबर आजम है, इमाम बाबर और इमाम और फखर, सर क्या कमाल ये लोग हैं। शाहीन को भूल जाते हैं आप सर, शाहीन तो फिर हुआ जो शाहीन। शाहीन, नसीम शाह और हारिस राव माशाल्लाह हमारा ट्रियो, खास तौर पे पहले मैच में 59 पे ऑल आउट करके धात बिठा दी हमारे बॉलिंग अटैक ने। और परसों से फ्रेंड्स एशिया कप भी स्टार्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की भरपूर क्रिकेट और परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि एशिया कप में भी पाकिस्तान अपनी फतूहात का सिलसिला ऐसे ही जारी और सारी रखेगा, तो उस सिलसिले में हम दोबारा भी अपने व्यूअर्स से मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा हाल अब लेते हैं इजाज़त। एंड में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलें। जी मैं भी यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकें हैं जी, इसी तरह काम चुक के रखो। और मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो चीखें जारी हैं सोशल मीडिया पे इंडियन मीडिया की, वो चीखें रुकेंगी नहीं, क्योंकि अभी यही एशिया कप में पाकिस्तान ने इंडिया को हराना है इंशाल्लाह। तो इसी दुआ और उम्मीद के साथ हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।